अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक, नए चिकित्सक दोस्तों। आज मैं बताना चाहूँगा हमारे किस ग्रंथि के कारण खास करके मधुमेह, डायबिटीज, शुगर रोग और उसका रेमेडी C17 है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज, जिसे हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं, पैंक्रियाज ग्रंथि जिसे हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, यह हमारे शरीर की पाचन तंत्र का एक अहम हिस्सा है। पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय के कुछ एंजाइम बनाता है, जिससे जो हम भोजन करते हैं उसे आसानी से पचाता है। साथ ही यह शरीर में हमारा ब्लड शुगर एवं पेशाब शुगर की लेवल को नियंत्रित रखने के लिए इंसुलिन भी बनाता है। यही है, अगर हमारा पैंक्रियाज किसी वजह से विकार उत्पन्न होते हैं तो उसके वजह से हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है और फिर इसी स्थिति को हम मधुमेह, डायबिटीज या शुगर के नाम से जाना जाता है। जब अग्नाशय में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने के लिए इंसुलिन भी बनाता है और पैंक्रियाज में कोई समस्या होने पर इसके लक्षण हमारे शरीर के बाहर दिखाई देने लगते हैं। कैसे वज़न घटना चालू होगा हमारे बदन का, हाई ब्लड शुगर बढ़ेगा, पेशाब में शुगर बढ़ेगा, थकान लगेगा, खाने पीने की इच्छा नहीं लगेगा, डायरिया, दस्त बार बार होने लगेंगे, पेट में कभी दर्द होगा, उल्टी, मितली, अगर हम दस्त जाते हैं, पानी में अगर डालते हैं तो वो तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। ये बाहरी लक्षण है जब हमारे अग्नाशय में कुछ प्रॉब्लम हो तो। तब C17 जो सीधे के सीधे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय पर वार कर जड़ मूल से मधुमेह रोग को जड़ से मिटाने की शक्ति सिर्फ C17 में है। C17 इस औषधि का स्थायी प्रभाव हमारे शरीर की अग्नाशय ग्रंथि पर सीधा C17 वार करती है। हमारे शरीर की अग्नाशय बाह्यस्रावी एवं अंतःस्रावी ग्रंथि पर भी सीधा वार करती है C17। इसके अंतःस्रावी ग्रंथि से जो इंसुलिन एवं ग्लूकान नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का महत्वपूर्ण नियंत्रक है अग्नाशय। अगर अग्नाशय हमारा स्वस्थ है तो हमको बहुत से बीमारी छू नहीं सकते, और जब वो कुछ नुकसान हो जाए, कोई विकार आ जाए, तो हमें शुगर होने की 100% गारंटी रहती है।
यह शरीर की सारी कोशिकाओं की ग्लूकोज के लिए परंपरागत को बढ़ा देती है अग्नाशय, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं रक्त से अधिक ग्लूकोज लेकर उपयोग जब करने लगती है तो इंसुलिन की अल्पस्रावण से हमारे शरीर की कोशिकाएं रक्त में संचारित ग्लूकोज को ले नहीं पाती है, जिससे हमारे शरीर के रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर मूत्र में यानी कि मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लगता है, जिससे हम आप सभी मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। इस मधुमेह नामक बीमारी को दूर करने के लिए हमारे शरीर की इंसुलिन का स्रावण बढ़ाना होगा तथा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करनी होगी। इसके लिए C17 मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सर्वश्रेष्ठ है। आप C17 के सहयोगी औषधियों को भी साथ में देकर शुगर की रोग को धीरे धीरे दूर करने की शक्ति रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब शुगर बढ़ जाती है, जिसके कारण छोटे बच्चों में भी बेहोशी आने के लक्षण दिखता है, आँखों की कमजोरी, हमारे इंसुलिन के अतिस्रावण से रुधिर से ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तथा ग्लूकान स्रावित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप हमारे शरीर की तंत्रिका कोशिकाओं में ग्लूकोज की आवश्यक पूर्ति नहीं हो पाती। जब हमारा अग्नाशय पैंक्रियाज में अगर कोई नुक्स हो, तब ये सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तब हमको C17 का उपयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप हमारे तंत्रिका कोशिकाओं में ग्लूकोज की आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है तथा हमारे नेत्रों की रेटिना एवं जनन तंत्र की एपिथेलियल की कोशिकाओं में ऊर्जा हेतु ग्लूकोज नहीं प्राप्त होती है। हमारे आँखों की दृष्टिहीन एवं प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज मधुमेह की रोग आक्रमण करता है, डायबिटीज का, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं में अत्यंत उत्तेजना के साथ थकावट, मूर्छा एवं ऐंठन होने लगता है, जिसके सर्वश्रेष्ठ मधुमेह की जो सर्वश्रेष्ठ महाऔषधि C17 है। आप इसके सहयोगी औषधि S1 का उच्च डायल्यूशन के साथ दें। अगर हमारा सीधा पैंक्रियाज अग्नाशय जब ठीक होने लगेंगे तो हमारे शरीर की तमाम रोग जो हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। पैंक्रियाज का बाहरी स्राव ग्रंथि अनेकों पाचक एंजाइमों का श्रवण करती है। इस ग्रंथि के अनियंत्रित हो जाने से तथा असंतुलित हो जाने पर यह औषधि यानी C17 औषधि स्थिति प्रदान करती है कि उस रोग के उस जड़ तक जाकर हमारे शरीर की रक्त और रस को साफ कर मधुमेह को जड़ से मिटाने की शक्ति रखती है। C17 कैंसरो नंबर 17। C17 में वो पावर है, बहुत से रोगों को जड़ से मिटाने की क्षमता रखती है। बस हमें धैर्य के साथ उसका ग्रहण करना है।
सेवन करना है और हमारे रोगी जो आते हैं उनको समझा कर आप मेडिसिन बना कर दें। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही सस्ती है। आज 1 ml अगर जैसे हमें प्रथम डायल्यूशन में देना हो तो 1 ml मेडिसिन 4 से 5 रुपया, चाहे 10 रुपया, किसी कंपनी की 20 रुपया, किसी कंपनी की 30 रुपया, किसी कंपनी की 40 रुपया, किसी कंपनी की 10 से 5 रुपये में भी 1 ml मेडिसिन आ जाती है। इतना सस्ता किसी भी पैथी में नहीं है। आप 1 ml मेडिसिन से आप सीधा 47 ml डिस्टिल वाटर के साथ आप मेडिसिन बनाते हैं तो खर्च कितना आया? बहुत ज़्यादा कम। पेशेंट से 100 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया आप लें मेडिसिन जान के। 47 ml मेडिसिन लगभग 30 दिन जाएगा। अगर 3 टाइम पीते हैं 10-10 बूंद वज़न के अनुसार से, फिर यही मेडिसिन से 1 ml अगर बनाते हैं दूसरा डायल्यूशन तो वो और सस्ती हो गई, क्योंकि डिस्टिल वाटर 1 लीटर का 50 रुपये। उस आधार से तो सबसे सस्ती चिकित्सा पद्धति अगर कोई है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। और दोस्तों C17 के तमाम बारे बताऊंगा, एक एक पूरे C17 में कौन कौन से रोग किस डायल्यूशन में किस तरह खिलाना है जिससे आपका रोगी स्वस्थ हो। पर हमारे शरीर में कोई सा रोग हो, अग्नाशय से ही रोग होगा तो आप कोई सा मेडिसिन दें किसी रोगी को, तो आप साथ में लीवर के लिए भी एक मेडिसिन दें। मेरा ये वीडियो जो बनाया हूँ आप लोगों के लिए, मेरे पास ऐसी कुछ सुविधा नहीं है। मेरा एक छोटा पाली क्लिनिक है दोस्तों, ना कंप्यूटर है, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा 4G मोबाइल है, उसी से ही मैं खुशी से आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा चमत्कार बढ़े। जो चिकित्सक चिकित्सा कार्य करें उनके पास रोगी आएँ, इसके लिए आप लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी कंपनी की मेट्रिया मेडिका पढ़ें, पर डॉक्टर NL सिन्हा जी का तो ज़रूर पढ़ें सही जानकारी के लिए। मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और थोड़ा सा कमेंट तो ज़रूर करें कि मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है। C17 की पूर्ण जानकारी दूंगा अगर आप उत्साहवर्धन मुझे कहते हैं। आप सभी का चिकित्सक मित्र अब्दुल कादिर खान, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से।